नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं उसके विषय में कई भ्रांतियां हैं और कई प्रकार का डर भी उत्पन्न किया गया है और सच भी है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दोष मुख्य माने गए हैं। जन्म में मूल, जिसको मैं अग्रिम कड़ी में लूँगा, विवाह में गण नाड़ी गुण दोष और मृत्यु में पंचक। आज हम पंचक को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की ही इस प्रेरणा से हमको प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों के समक्ष ऐसे विषय को लेकर के आए जो कि ज्ञानवर्धक भी हो और जिनसे हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने की स्थिति में भी बने। क्योंकि ग्रहों की स्थिति को सभी लोग जानते हैं। लगभग मैं रोज राशिफल भी भेजता हूँ, वो सब ठीक है। भविष्य में अपने चैनल के द्वारा नित्य राशिफल भी देने की कोशिश करूँगा और दूंगा भी। नई नई बातों को भी आपको बताऊंगा जो कि नित्य प्रति आपको प्राप्त भी होंगे। अभी हम मुख्य विषय को लेकर के चल रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम मैंने काल सर्पयोग को लिया, फिर भद्रा को लिया, अब तृतीय कड़ी में मैं पंचक को ले रहा हूँ। धनिष्ठा पंचके त्याज्य तृणकाष्ठादि संग्रह त्याज्याद्यक्षिण दिक्यात्रा ग्रहाणाम छादनम तथा। देखिए, पंचक जो है वो धनिष्ठा के उत्तरार्ध में निवास करना प्रारंभ करती है। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती तक ये 5 नक्षत्रों में पंचक का वास होता है। पंचक मुख्यतः सभी पंचक में निषिद्ध कर्म जो हैं, जैसा मैंने अभी आपको श्लोक के द्वारा बताया, धनिष्ठा पंचके, धनिष्ठा से पंचक का प्रारंभ हुआ है। त्याज्यम, क्या क्या त्याज्य करना चाहिए? तृणम, तृणकाष्ठादि संचय, तृणकाष्ठ को संचय नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी खाट, लेंटर, घर का, भूमि का निर्माण और गृह प्रवेश तक पंचक में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि पंचक में किया हुआ कार्य सर्वथा कष्टप्रद ही होता है, क्योंकि पंचक का दोष सर्वथा मान्य है और सर्वथा उसका फल है। उसको हम लोग निराधार नहीं मान सकते। गृह छाना, लेंटर डालना, प्रेत दाह, यानी कोई अगर बंधु या कोई भी मनुष्य की मृत्यु, शरीर छूट गया है, तो पंचक अगर है तो पंचक का पूर्ण रूप से परिहार करने के बाद दाह संस्कार किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि दक्षिण दिशा में यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। पंचक में अगर बहुत जरूरी हो तो उसका परिहार करके ही पंचक में यात्रा करनी चाहिए। और इसी बात को ज्योतिर्विदाभरण नामक की शास्त्र में इस प्रकार बताया गया है, प्रेतम नये तत्
पितृवनं न चौकसो न गोपनं दारुतृणोघसंग्रह यानं यमाशां ग्रहणं च रज्जुभिर्भपञ्चकेऽस्मिन् विदधित्यशायनम्। धनिष्ठा से 5 नक्षत्रों तक मृत शरीर शव को श्मशान में नहीं ले जाना चाहिए, और अगर ले जाएं तो पंचक का पूर्ण परिहार करने के बाद और दाह संस्कार अन्य क्रियाओं के बाद पंचक का पूर्ण रूप से विधि विधान से परिहार करना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की शरीरांत पंचक में नहीं हुआ है, परंतु दाह संस्कार अगर पंचक में हो रहा है तो भी पंचक का परिहार जरूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेवती नक्षत्र में शरीर का त्याग हुआ है और दाह संस्कार पंचक में नहीं है, फिर भी शास्त्र मत ये है और हमारे विद्वानों के मत ये हैं कि पंचक को परिहार करना ही चाहिए। पंचक 5 रूप से हमेशा मनुष्य को कष्ट प्रदान करता है। पहला, बंधुओं का बिछोह, अन्य किसी प्रिय बंधुओं का को भी कष्ट हो सकता है। घर से ऐश्वर्य, धन, सुख, संपत्ति और सौहार्द, ये 5 चीजों को पंचक नष्ट करता है। पंचक का नष्ट करना मतलब परिहार करना अति आवश्यक है। उसके परिहार द्वारा ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा कुंभ और मीन में हो, प्रेत ज्वालाशय कवितने ताला में हो, रेवती के 5 नक्षत्रों में शव जलाना सही, अन्य जो मैंने पहले बताया वो नहीं करना चाहिए। लकड़ी, जलावन, तृण आदि का संग्रह पूर्ण रूप से त्याज्य है। आप मकान बनाने के लिए लकड़ी लाएं या शीत में तापने के लिए लकड़ी लाएं, पंचक में नहीं लाना चाहिए। काष्ठ आदि का संग्रह, तृण आदि का संग्रह, पहले छप्पर छाए जाते थे, अब तो इसका चलन कम हो गया है। अब लेंटर छत के लिए किए जाते हैं, तो पंचक में उसका कोई भी सामग्री भी लाना त्याज्य है। पूर्ण रूप से इसको त्याजना ही चाहिए। कुछ लोगों का मत ये है कि अगर मृत्यु पंचक में नहीं है तो 5 दिन तक शव को नहीं रखा जाता। ये बात सही है, हम भी उसको मानते हैं कि संस्कार निश्चित समय पर कर देना चाहिए, परंतु जो दोष है उसका परिहार भी अपने विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए और उनके आदेशानुसार कार्य करना चाहिए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर यह विशेष बताया गया है कि मृत्यु पंचक के पूर्व हुई हो, दाह पंचक में हो, वो पुतल दाह का विधान अगर उस समय नहीं कर सकते तो 5 पुतले बना करके दाह संस्कार साथ में करना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पुतल दान किया, दाह किया, उसके बाद शांति न की जाए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में भी यही लिखा हुआ है कि आप पुतल दाह कर सकते हैं, परंतु उसकी शांति कर्म करना आवश्यक है। इसलिए इसको पूर्ण रूप से विद्युत ब्राह्मणों के को बुला करके विधिवत अगर उसी समय करें 13वीं के आसपास तो उसमें मुहूर्त नहीं है। नहीं तो जिस नक्षत्र में
दाह त्याग हुआ है, शरीर का त्याग हुआ है, उस नक्षत्र में पंचक की शांति करनी चाहिए। अन्य विधान है, परंतु जो ये महादोष है उसको पूर्ण रूप से मानना चाहिए। जो घी की आहुति घी की 5 जो पुत्तल बनाए जाते हैं वो प्रेतवाहाय, प्रेत सखाय, प्रेतपाय, प्रेत भूमिपाय और प्रेत हरत्रे, ये 5 प्रकार के पुत्तल बना करके किया जाना चाहिए। इस चीज को मैंने विस्तार से इसलिए लिया है कि बहुत सी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को पूर्ण रूप से आप लोगों के संज्ञान में दिया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं करने से, जैसे मूल शांति करने का प्रभाव बच्चे के जीवन में पूर्ण रूप से पूरे शरीर जीवन में पड़ता है, शुभ या अशुभ, ऐसे ही पंचक न शांति करने पर उसका पूर्ण प्रभाव मृतात्मा और ग्रह के जितने भी व्यक्ति हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः पंचक के लिए यह पूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। आगे हम मूल के प्रकरण को लेकर के चलेंगे कि कौन से चरण में क्या क्या सुख हैं, क्या क्या हानियां हैं, किस किस नक्षत्र में मूल होता है, यह पूरा लेकर चलेंगे। नमस्कार।